रफी साहब के गाए इस गाने पर ही इस फिल्म की कामयाबी का दारोमदार टिका था। जो न कह सका। लेकिन इस गाने के अस्तित्व पर मंडराने लगे थे संकट के बादल। इस गाने को पहले महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड कराया गया, तो फिर उसे रफी साहब से क्यों गवाया गया? किसी भी गायक के गाए गाने को रफी साहब अपनी आवाज में फिर से रिकॉर्ड करना कतई पसंद नहीं करते थे। फिर इस गाने के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब महेंद्र कपूर जी को पता चला कि उनके गाए गाने को रफी साहब ने फिर से गाया है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1965 में आई फिल्म भीगी रात की और उस फिल्म के उस गाने की जिसे रफी साहब के यादगार गानों में शुमार किया जाता है। हम आपको बताएंगे इस गाने के साथ कैसे ढेर सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी और कैसे एक एक करके उनका समाधान होता चला गया। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला उर्दू शायरी। दोस्तों, आपका प्यार, आपका साथ और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी उस दौर की है जबकि फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता उन पर फिल्माया जाने वाले गानों को लेकर बड़ा संजीदा हुआ करते थे। जॉय मुखर्जी हो, भारत भूषण हो या फिर विश्वजीत हो, ये सभी अपने ऊपर फिल्माए जाने वाले गानों को अपने धरोहर मानते थे या फिर उसे फिल्मों की कामयाबी का जमानत समझते थे। उन्हीं में शुमार था अभिनेता प्रदीप कुमार का भी नाम, जिन्होंने फिल्म भीगी रात के उस गाने को काफी संजीदगी से लिया था। भीगी रात एक कम बजट की फिल्म थी और ये 1957 में बनी अमेरिकन फिल्म एन अफेयर टू रिमेम्बर की हिंदी रीमेक थी। इसमें मीना कुमारी जी प्रदीप कुमार की हीरोइन थी। साथ में दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार भी थे। उनके अलावा कामिनी कौशल, शशिकला, राजेंद्र नाथ, IAS जौहर और अनूप कुमार जैसे कलाकार भी भूमिकाएं कर रहे थे। फिल्म में एक से बढ़कर एक कुल 6 गाने थे जिन्हें लिखा था मजरू सुल्तानपुरी जी ने और उन गानों को संगीत की स्वर लहरों से सजाया था संगीतकार रोशन जी ने। बस देखा खफा वो कौन है। इस गाने में रफी साहब का साथ दिया था सुमन कल्याणपुर जी ने। रफी साहब, सुमन कल्याणपुर जी और आशा भोसले जी के अलावा एक गाना ऐसा भी था जिसे रफी साहब और लता मंगेशकर जी ने 2 अलग अलग वर्जन में गाया था। और यही वो गाना है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये गाना इस फिल्म का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड गाना था और फिल्म के रिलीज होने के बाद सबसे ज्यादा हिट भी हुआ। इस गाने के बनने की कहानी बहुत ही पेचीदगी भरी है, क्योंकि जब ये फिल्म बन रही थी तो न जाने किस बात पर अशोक कुमार जी और लेखक निर्देशक कालिदास जी के बीच कुछ कहा सुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि फिल्म की शूटिंग बंद हो गई और ये शूटिंग 10 दिनों तक बंद रही। शूटिंग बंद होने से हुआ ये कि फिल्म का बजट बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। मीना कुमारी जी ने जब ये हालात देखे तो उन्होंने कालिदास जी से बात की और फिर अशोक कुमार जी से बात की और फिर किसी तरह इन दोनों के बीच में एक समझौता कराया दिया। फिर अशोक कुमार जी ने बड़ा दिल दुखाते हुए समझौता करा दिया। फिर अशोक कुमार जी ने भी बड़ा दिल दुखाते हुए अपनी गलती को मान लिया। इतना ही नहीं, 10 दिनों तक शूटिंग रुक जाने से जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ उसे भी अशोक कुमार जी ने अपनी जेब से भरना राजी कर लिया। इस तरह से एक बार फिर से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। अब मसला ये हुआ कि फिल्म तो पहले ही बजट से बाहर जा चुकी थी, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर परेशान हो रहे थे। लेकिन इन सब के बाद भी फिल्म को तो खत्म करना ही था।
फिल्म के तमाम गानों की तो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, लेकिन एक गाना अभी बाकी रह गया था और ये वही गाना है जिसका कि हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। जो न कह सका लता जी की आवाज में तो इसका वर्जन रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज में इसका वर्जन रिकॉर्ड होना अभी बाकी था। प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि अब मैं और इस फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हूं और रफ़ी साहब से अगर इस गाने को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी फिल्म का बजट बहुत आगे चला जाएगा। तो तय किया गया कि इस गाने को किसी और सिंगर की आवाज में रिकॉर्ड करा लिया जाए। आखिरकार गायक की खोज महेंद्र कपूर पर आकर ठहर गई और उसे महेंद्र कपूर जी से रिकॉर्ड करा लिया गया। ये जो रफ़ी साहब के वर्जन वाला आप गाना सुन रहे हैं ना, उससे पहले महेंद्र कपूर ने ही गाया था। ये सब होने के बाद जब हीरो प्रदीप कुमार को पता चला कि ये गाना रफ़ी साहब की जगह महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड करा लिया गया है तो उनके तो होश उड़ गए। वो फौरन अपने भाई कालिदास जी के पास पहुंचे और कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? फिल्म का जो सबसे खूबसूरत गाना, सबसे मुश्किल तरीन गाना है, जिस पर फिल्म की कामयाबी का दारोमदार है, आप उसी गाने को किसी और से गवा रहे हैं, जबकि इस गाने को रफ़ी साहब से गवाना तय हो चुका था। मैंने तो सोच रखा था कि इस गाने को मैं कैमरे के सामने कुछ अलग ढंग से, कुछ डिफरेंट वे पे अदा करूंगा और ये गाना मुझे और मेरे फिल्म को बहुत बड़ा सपोर्ट देने वाला होगा। पर बात तो अब बहुत अलग हो रही है। कालिदास जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, फिल्म बजट से बाहर जा चुकी है, लेकिन प्रदीप कुमार जी अड़ गए। वो कोई भी तर्क मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये गाना तो हर हाल में रफ़ी साहब की आवाज़ में ही रिकॉर्ड होना है, क्योंकि मुझे पता है कि इस गाने की धुन में जो जो बारीकियां हैं, जो जो बुलंदियां हैं, उसे गाकर उजागर करना सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब की बस की बात है और वही है जो इस गाने के साथ इंसाफ कर सकते हैं। आखिरकार कालिदास जी को बात माननी पड़ी, क्योंकि प्रदीप कुमार हीरो भी थे और कालिदास जी के भाई भी थे। लिहाजा उनकी बात को मानते हुए रफ़ी साहब से इस गाने को फिर से रिकॉर्ड कराया गया। रफ़ी साहब को इस बात की कानों कान खबर नहीं होने दी गई कि इस गाने को ऑलरेडी महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में रिकॉर्ड करा लिया गया है, अन्यथा वो हरगिज इस गाने को दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करते। ये तो उनकी फितरत के खिलाफ था। रफ़ी साहब तो इसलिए भी निश्चिंत थे कि इस फिल्म के बाकी गाने तो उन्होंने ही रिकॉर्ड किए हैं और ये आखिरी गाना बचा था तो इसे भी उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। उन्हें क्या पता कि इसी बीच महेंद्र कपूर से ये गाना गवा लिया गया था। अब जब महेंद्र कपूर जी को इसका पता चला कि ये गाना जिसे पहले मैंने गाया था उसे तो रफ़ी साहब की आवाज़ में भी रिकॉर्ड कराया गया है, तो वो थोड़ी देर के लिए तो सख्ते में आ गए। उन्हें लगा कि रफ़ी साहब तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे। फिर उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें पता ही ना हो। फिर वो बोले कि अगर ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया है तो समझ लेना चाहिए कि ये गाना किस लेवल का हो गया होगा। तो उन्होंने ना तो इस बात का कोई एतराज़ जताया और ना ही रफ़ी साहब या किसी और से कोई जिक्र किया। तो इस तरह से इस गाने को लेकर संभावित विवाद वहीं का वहीं खत्म हो गया। अभिनेता प्रदीप कुमार का रफ़ी साहब पर किया गया भरोसा एकदम सही साबित हुआ, क्योंकि फिल्म के रिलीज होने से पहले ही रफ़ी साहब के गाए इस गाने ने धूम मचा दी थी। भीगी रात बहुत ही कम बजट की फिल्म थी, बावजूद इस साल जितनी भी फिल्में रिलीज हुई उनमें से इस फिल्म ने अच्छी कमाई की। उस समय उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 70 लाख रुपए का था, जो कि आज के हिसाब से करीब 47 करोड़ रुपए होता है। इस फिल्म के लिए मीना कुमारी जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो दोस्तों, इस तरह अभिनेता प्रदीप कुमार की जिद ने हमें रफ़ी साहब का एक अनमोल गाना दे दिया। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।